शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। ₹5 लाख जो है कोर्ट में जुर्माना का तरफ से बांधने के लिए, तो वो उसका बाद ये लोग हरकत में आया। सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर जो एप्लीकेशन फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट से बोला, जो उसको तत्काल स्टे कर दिया और फ्राइडे कल उनको डेट रखा है हियरिंग के लिए। तो हमें हमारा लीडर लोग को सबको हम लोग पहले बताया था, इन लोग फ्राइडे का पहले ये इम्प्लीमेंट करेगा, करना ही पड़ेगा। क्यों, इनको कोई रास्ता ही नहीं है, कोई लीगल एडवाइस में उन लोग को ऐसा मिलेगा नहीं। इसीलिए जो है आज का दिन 10 तारीख को जो ऑर्डर इशू हुआ है, सबको जो 2017 से 130 पे मिलेगा। ये बहुत खुशी का बात है। हमारा वर्कर इतना साल लड़ के जो लड़ाई करके जो चीज़ हासिल किया है, उसको लागू करने के लिए फिर हम लोग कोर्ट में जाने पड़ा, कंटेम्प्ट कोर्ट में जाने पड़ा। कंटेम्प्ट कोर्ट में जो ऑर्डर इशू किया, उसको बाद में जो है एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया और जो उन्होंने ये लागू करने का आदेश दिया है। इसमें खुशी का बात है। पहले भी चीफ सेक्रेटरी ये बात बोला था, हमने जो लागू करेगा, लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी लागू करने के लिए गया, कुछ लोगों ने उसको रुकाया, जो उसको लागू करने नहीं दिया। तो कुछ दिन पहले भी, 2-3 दिन पहले भी आपने सुना, कुछ लोग बोलता है 300 करोड़ रुपया देना है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा नहीं है। तो बाद में हम लोग उसको पूछेगा करके बोला, तो इनको मालूम नहीं था आज ये ऑर्डर इशू होगा। तो हमको कानून को विश्वास है, कोर्ट में हम लोग का विश्वास था। तो हमारा एडवोकेट जो बिनू गोपाल, जो इतना सिंसियरली हमारा वर्कर के लिए लड़ा है, उनका मेहनत का भी फल है। ये अंडमान का सारा डिपार्टमेंट का डेली रेटेड मजदूर को 17 से लेके जो अरियर्स मिला है, उसका बाद आज हम लोग फिर फैसला किया है, ये लड़ाई जारी रखेंगे। क्यों, अभी तक कोर्ट का एक भाग जो है अलग रखा है रेगुलराइजेशन का स्कीम बनाने के लिए। ये दोनों एक ही ऑर्डर में है। 3 महीना के अंदर एक स्कीम बनाना करके बोला, अब तक उसका ऊपर साइलेंट है। वो लोग कोई कमेटी बनाया, जो पहले बोला म्यूनिसिपल के लिए कमेटी बनाया, लेकिन अभी जो है हम लोग का मालूम बस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वी आर वेटिंग फॉर, हम लोग जो है उसको जो इंतज़ार में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो कोर्ट का ऑर्डर को सही सलामत लागू करेगा और रेगुलराइजेशन का स्कीम जल्दी से जल्दी वो लोग लागू करेगा। तो उसी के लिए हम लोग जो है आगे ये लड़ाई लड़ेंगे। और आज का मीटिंग में भी अभी हमारा कुछ दिन 15 तारीख तक बिजी है, उसका बाद हम लोग एक्स्ट्रा विक्ट्री भी जो मनाएंगे और आगे रेगुलराइजेशन के लिए ये लड़ाई जारी रखेंगे। तो आप लोग कुछ पूछा सर, ये बीजेपी का जो राज्य महासंघ, राज्य कर्मचारी महासंघ है, इनका भी ऐलान, इनका भी वो है कि उनका भी काफ़ी मेहनत लगा है इस चीज़ को करने में। वहीं पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुलदीप भाई शर्मा जी जो बुराई करने के लिए नहीं बैठा। हमारे कहने का मतलब, कब ये लोग आया, ये जो इशू है 19 को ऑर्डर हुआ, हमने चिट्ठी लिखा एमपी को, आपने ये इशू उठा लीजिए। एक जवाब तक एमपी नहीं दिया है। पार्लियामेंट में बाकी सारा इशू के ऊपर बात करता है, ये वर्कर का इशू के ऊपर में हम लोग जॉइंट प्रोग्राम के लिए भी उनको आह्वान किया, उनको बुलाया, लेकिन उसमें भी INTUC शामिल नहीं हुआ। लेकिन जो बीजेपी का कहने का मतलब जो है, हम लोग उसको ऊपर कुछ बोलने का नहीं। वो हम लोग जो भी आपका सामने बोलता है, जो रिकॉर्ड का ऊपर बात रखता है, जो भी इशू है
आप कोई भी रिकॉर्ड आप हमसे पूछिए, जो 2014 से 2011 से लेके ये लड़ाई जारी रखा। जो पीके सिंह का ऑर्डर है, सबको कॉन्ट्रैक्टर से हटा के वापस डेली रेटेड में लाया, उनको 29 दिलाया और उनको आज सबको 29 मिला है। इससे हमारा खुशी है, हम किसी को बुराई नहीं करने मांगता, लेकिन हमारा CITU और जो ASNBMS का मेहनत है आज फुलफिल हो गया। उसमें खाली जो बाकी बचा है उसके लिए ये लड़ाई जारी रखेगा। रेगुलराइजेशन का स्कीम वो कोर्ट का ऑर्डर में है, कोर्ट का ऑर्डर में ये है। ये 2 पोर्शन है, एक 2 महीना के अंदर लागू करना, एक 3 महीना के अंदर लागू करना। हम कोर्ट का ऑर्डर आपको देगा और सारा जगह में डेली टेलीग्राम में आप देखा होगा केस है ASNBMS और जो हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर अध्यक्ष का ऊपर केस हुआ, उसमें वो लोग विड्रॉ किया, डेली टेलीग्राम में डाला है, जो कंडीशंस विड्रॉ किया है। और अभी जो ऑर्डर निकला है वो भी तो कल केस है, उसका पहले वो लोग ऑर्डर इशू किया। हम उनको भी धन्यवाद देता है, क्यों जो एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम हरकत में आया, जो थोड़ा इतना मेहनत करने के बाद कम से कम ये ऑर्डर को लागू किया हमारा वर्कर के लिए। हम किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन को बुराई करने का हम अपना वो लोग बहुत से एलिगेशंस लाता है, कई चैनल से हम देखा है। क्यों ये एलिगेशंस लाता है, कोई पर्सनल टारगेट लगाता है, समझ में नहीं आता है। क्यों हम लोग का CITU का कुछ नीति है, ये कॉमरेड प्रसाद का टाइम से लेके हम लोग लड़ाई करता है, सरकारी कर्मचारी को लेके, प्राइवेट का एम्प्लॉयज़ को लेके, ATI को लड़ाई को लेके, सारा जो हम लोग लड़ाई कर रहा है, उस लड़ाई में हम लोग का कुछ जो हमारा जो नीति है, वो नीति के ऊपर ही हमारा ट्रीटमेंट चलता। हर अकाउंट जो है हमारा एनुअली ईयरली जो है जो ऑडिट होता है, वो ऑडिट अकाउंट जनरल बॉडी में रखना है, हमारा दिल्ली में भेजना है, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को देना है। उसको ऊपर में कोई एलिगेशन लगाएगा वो कोई सस्टेन नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब तो सच्चाई के ऊपर कुछ बोलना है, सच्चाई क्या है वो बोलना। अगर ऐसा गलत प्रचार करेगा उसको कोई ज़्यादा दिन रह नहीं सकता है। सर बहुत सारे डिपार्टमेंट वाला जो DRM है उन लोग वो काफ़ी खुश हैं कि ये ऑर्डर निकल गया, उनको अरियर मिलेगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनका जो जॉब है वो में भी ये मेंशन किया है जी। आप देखा होगा वो ऑर्डर में बोलता है फॉरेस्ट का सीजनल वर्कर है। सीजनल वर्कर का मतलब क्या, दे आर द डेली रेटेड वर्कर, मजदूर है। जो फॉरेस्ट में 2000 करीब 2000 मजदूर जो सीजनल ये लोग करता करके बोलता है, सीजनल वर्कर है करके बोलता, ये लोग डेली रेटेड मजदूर है, इन लोगों को भी मिलना है। तो ये जो ऑर्डर है ये उन लोगों के लिए भी है? उन लोग के लिए अगर नहीं देगा हम लोग कोर्ट में जाएगा, जरूर जाएगा। उनके लिए हमारा अभी वो लोग सब हमारा यूनियन में ज्वाइन कर दिया। वो पहले लोग यूनियन छोड़ के कुछ फुटवेयर में घूमता था, खाली 12 टांग का जो लोग हमारा साथ में था उनको लेके हम लोग लड़ाई किया। ये लोग को भी उसका फल मिला है। और अभी हमारा कहने का मतलब उन लोग भी डेली रेटेड है, उन लोग को भी ये मिलने का हक है, उनके लिए भी हम लोग लड़ेगा। उनका लड़ाई का अगर एडमिनिस्ट्रेशन PCC ऑलरेडी चिट्ठी वगैरह लिखा है, जाके हमारा जो लोग जाके उनसे मिला है, PCC से एग्री किया है, हम इसको लागू करेगा। अगर नहीं करेगा उसके लिए आंदोलन शुरू करेगा, ज़रूरत पड़ेगा कोर्ट में भी जाएगा। थैंक यू सो मच। जैसा आपने सर अभी आपने खुद ही बताया था कि थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने इस विषय को लेकर जो है हमारे सांसद श्री कुलदीप राय आपने जो है उन्हें लेटर दिए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा कहने को लेके इसका पहले का जो MB है हमारा, जो ये इशू को लेके वो बीजेपी का MB है, वो हर इशू में हर बात में हमारा समर्थन करता था। पार्लियामेंट में अभी ये इशू को उठाया, कोई उनका पार्टी का तरफ से नहीं, हमारा CITU का यूनियन का इशू को लेके वो लड़ाई करता था। उसको हम हमेशा उसको हम लोग हमेशा याद रखता है। क्यों बोले वो MP का नाते एक कुलदीप राय शर्मा, हम आज तक सुना नहीं ये इशू को लेके कोई पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया। और खाली चिट्ठी लिखता वाला एक MP को हम लोग देखा है, वो खाली व्हाट्सएप में आता है, ये चिट्ठी
का एमपी है, और ये इशू को लेके हम लोग लेटर लिखा उनको, हम कॉपी रिसीव करा दिया, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दिया। सर मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा कि कुलदीप शर्मा जी काली चिट्ठी लिख कर रहे थे, आइलैंड में काफ़ी सारे जो है प्रॉब्लम थे, जैसा आपको अभी एक बता दें, जैसा आपने अब आप बात कर रहे थे DRM वर्कर्स 135 को लेकर, तो जैसा फ्रीडम फॉरवर्ड्स के साथ अभी जो है लोड शेडिंग शुरू हो गई, अब का है हमारे MP? भाई आपको मालूम है अंडमान का MP का काम है लोड शेडिंग, पानी हफ्ता में एक बार हमको मिला है। ये इशू के ऊपर में हमारा पूरा लोग वोट करके उसको भेजा है पार्लियामेंट में, एक ही MP है, बाकी सारा स्टेट से जाता है, अलग अलग पार्टी का MP जाता है। आपको क्या लगता है सर, वोट करके लोगों ने जो है मतलब अपनी खुशी से वोट दिया था, लेकिन अभी जो है उन्हें खुशी नहीं गम मिल रहा है? आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग से ही इसका रिएक्शन आता है। जो MP साहब जो जिस तरीक़े से जो काम करता है, जो अभी काली चिट्ठी लिखता छोड़ के पब्लिक का इशू उठाता नहीं, ये कोई स्टेट में चलेगा इस तरफ करंट कट आप देखता है, इस जगह लोग भी ऐसा है, बाकी कोई जगह अगर लोग होने से यह इसका रिएक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा। और पानी हफ्ता में एक दिन मिला, फिर हमारा BJP का लोग बोलता है हम डेवलप करता है देश। और जो NH का घोटाला, जो दुनिया में कोई जगह ऐसा होगा, हम लोग जाके NH देखा है, केरला में जाइए, कोई भी स्टेट में जाने से, ये MP को सारा स्टेट में भेजना चाहिए, ये जाता कि नहीं जाता। दिल्ली का रोड में देखना है, NH का रोड वो जो चलता है दिल्ली में, वो रोड भी NH का है, नेशनल हाईवे है, लेकिन यहाँ का जो NH का हालत 7 साल हो गया, आज भी लोग क्या हालत में चलता है मालूम है। इधर का जो पानी हो, ट्रांसपोर्ट हो, सारा कुछ के ऊपर में आवाज़ उठाने का एक ही MP हम लोग भेजता है, वो MP जो है खामोश, वो अपना कुछ बात करके आता है, नहीं होने से खाली चिट्ठी लिख के आ जाता है। अभी प्राइवेट बिल लाता है। अंडमान निकोबार को जो है रिप्रेजेंट करता है हमारे लोकसभा में, जो है वो हमारे एकमात्र MP, क्योंकि हमारा तो ये UT है और यहाँ पर एकमात्र MP, तो वो जाकर जब वहाँ पर भाषणबाजी करते हैं या कुछ भी पॉइंट्स उठाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है वो जो भी वहाँ पर पॉइंट्स उठाते हैं वो कुछ हमारे लिए कुछ काबिल है वो पॉइंट्स? सुनिए, वो अगर काबिल होने से आज अंडमान में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। इतना इशू वो उठाता है अंडमान में, जो असेंबली होना है, अभी याद आया उसको 75 ईयर्स हो गया, हम आज भी गुलाम हैं। तो असेंबली का कांग्रेस पार्टी इतना साल रहने के टाइम में असेंबली नहीं हुआ, BJP इतना साल रहने के टाइम में भी असेंबली नहीं हुआ, हम किसी का गुलाम है। अब देखा नहीं, जो IAS ऑफिसर आता है वो लूटमारी करेगा, नहीं तो वो जो हमारा ऊपर में जिस तरीके से जो रूल करेगा उसको हम लोग मानने पड़ता है। लेकिन हमारा MP अभी बोलता है असेंबली बनता, पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल लाता है, और आंगनबाड़ी के वर्कर को रेगुलर करना करके बिल अभी उधर में बोलता है। लेकिन सर आंगनबाड़ी की जब आपने बात की, इससे पहले तो काफ़ी बार जो है आपने हमसे जब इंटरव्यू की थी आंगनबाड़ी वर्कर्स के बारे में, आपने काफ़ी दफ़ा जो है हमें इसके बारे में बता चुके हैं, और अब जो है MP साहब शायद उस विषय को लेकर जो है चिट्ठी लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है इंस्पायर्ड हुए आपसे। ऐसा नहीं, अभी उनको मालूम हो गया उनका मिट्टी रिश्ता है, जो पूरा आंगनबाड़ी वर्कर अभी KTU के साथ आ गया। आपको मालूम होगा 13 तारीख मैंने देखा था, उधर में भी देखा, अभी 13 तारीख को आपको देखने मिलेगा, सारा आइलैंड से आदमी आता है उन लोग। और हम MP को पूछता है, इंडिया में कोई जगह में 2000 रुपया तनख्वाह मिलने वाला कोई एम्प्लॉई है? आशा वर्कर को आज भी 2000 रुपया तनख्वाह मिलता, कहीं किसी जगह में 6 महीना का एक बार मिलता है, और उसका बारे में कोई नहीं बोलता है, BJP और कांग्रेस दोनों। और हमारा MP साहब अभी कौन सा पार्टी में मालूम नहीं, 2 कांग्रेस है, तो इसलिए जो MP साहब को ये बात को उठाना चाहिए, आशा वर्कर को तनख्वाह उठाओ, तनख्वाह अभी बढ़ा दो। तो बोले ये आशा वर्कर इतना साल कांग्रेस और BJP में रहा, अभी तो लोग भी चेंज होता है, तो वो देख के जो है कम से कम 2000 रुपया तनख्वाह लेने वाला ये देश में आज भी अंडमान में काम करता है, और सरकारी कर्मचारी की तरफ वो लोग घूमता है। वो लोग जो रंगत में हम मीटिंग किया, वो लोग बोलता हम लोग 2000 रुपया तनख्वाह मिलता है, वो भी 6 महीना में एक बार मिलता है, और कानून उसका ऊपर में इतना जो हेल्थ डिपार्टमेंट करता है और उनको तंग करता है।
सर अभी जो नोटिफिकेशन जो आई थी इसमें इसको लेकर आज आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो हमें आने में थोड़ा लेट हो चुका था, तो उसके लिए आप शॉर्ट में हमें ज़रा बता दीजिए। तो हमारा बताने का ये है, जो CI2 अंडमान निकोबार स्टेट कमेटी और ASNBMS जो इतना साल हमने बोला, जो 2011 से लेके जो लड़ाई लड़ा, उसका नतीजा जो 19 तारीख का कोर्ट का ऑर्डर हुआ था दिसंबर में, जो 22 को जो ऑर्डर हुआ, वो ऑर्डर में 2 पार्ट था। एक पार्ट में बोला है जो 17 से लेके जो सबको 1/3 पे देना है। दूसरा पार्ट है 3 महीना का अंदर जो उसको रेगुलराइजेशन का एक स्कीम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लाना है। ये दोनों नए ला के उन लोग जो है जो खामोश होकर बैठा, लेकिन चीफ सेक्रेटरी हमसे जो बात किया था, हम सिंसियरली बोलता है, वो लागू करने मांगता था, वो लागू करने मांगता था, वो वादा किया था लागू करेगा। उसका बीच में किस लिए वो इस तरफ ऑर्डर निकाला है, उसी का वो फंस गया और उसका सज़ा चीफ सेक्रेटरी और LG को मिला, जो सस्पेंशन और 5 लाख रुपए का जुर्माना जो हुआ है। उस चीज़ को मिलने के बाद आज सुबह जो है, जो बहुत से लोग आज जो सुबह हमें ये उम्मीद था, जो कल कोर्ट का डेट है फ्राइडे, सुप्रीम कोर्ट का जो एप्लीकेशन हियरिंग होगा, हमें उसमें पार्टी बन किया। हम भी जो हमारा कॉमरेड बिनू जो है, जो हमारा जो एडवोकेट बिनू गोपाल जो इधर से वीडियो कॉन्फ्रेंस में उसमें अटेंड करेगा, वो केस में जो है आर्ग्यूमेंट करेगा। और हमें ये उम्मीद था ज़रूर उन्होंने आज तक वो ऑर्डर को इशू करेगा, लेकिन एक पार्ट बाकी बचा है। वो पार्ट जो है, जो रेगुलराइजेशन का स्कीम, उसको भी लागू करने का हम अनुरोध करता है, जो बिना और कोई लिटिगेशन से बचने के लिए। यही हमारा रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो आज का मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जो है इतनी बात उठाई, और जो है कुछ जैसे DRM वर्कर्स को लेकर जिसे भी वॉन्टेड किया गया है, सुनने में ये आया है कि उनसे कुछ अंडरटेकिंग लिया जा रहा है, उसके बारे में ज़रा बताइए। आपने देखा होगा डेली टेलीग्राम में एक पोर्शन दिया था, हमने ये वादा हमारा वर्कर को किया था, ये कोर्ट का ऑर्डर है, आपका ना कंडीशन रहेगा ना 1/3 पे का एरियर्स रुकेगा, आपको ये दोनों मिल जाएगा करके बोला। आप देखा डेली टेलीग्राम में एडमिनिस्ट्रेशन को डालने पड़ा, ASNBMS और गवर्नर का केस में जो कंडीशन लगाया, हम लोग विड्रॉ कर दिया। एक दूसरा जो एरियर्स का बात है, कल तक हम लोग रुका, आज जो है जो पेपर में और जो ऑर्डर निकाल दिया, 17 से लेके सबको एरियर्स मिलेगा, सारा डिपार्टमेंट का DRM को 1/3 का एरियर्स मिलेगा। तो दोनों कंडीशन ख़त्म हो गया। जो और बाकी बचा है रेगुलराइजेशन का मुद्दा, और हमारा और भी मुद्दा है बोनस का, 2015 से कोर्ट का ऑर्डर है, EPF का मुद्दा, ये सब लेके आगे चलते रहेगा, ये यहाँ में ख़त्म नहीं होगा। और एक बात बता दूँ, जैसा आप अभी जस्ट फॉरेस्ट के जितने भी कर्मचारी है, जो लोग DRM शायद क्या कहते हैं कि उनका फॉरेस्ट जितने भी लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, जो लोगों को DRM में जॉब मिलते हैं या वो लोग DRM में काम करते हैं? आपको मालूम है बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन था फॉरेस्ट के अंदर। नहीं, जो फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट में इतने लोग हैं, अभी जैसा हम APWD या PBMC जहाँ पर लोग काम करते हैं, तो जिसे 1/3 या DRM में जिसे भी लिया गया है, तो फॉरेस्ट में उस तरह के लोग जो काम करते हैं उन्हें क्या, उन्हें मतलब क्या कहते हैं? आज का ऑर्डर भी आप पढ़ा होगा, उसमें लिखा है फॉरेस्ट का सीजनल वर्कर है, उनके लिए ये लागू नहीं है। लेकिन हमसे भी काफ़ी लोगों ने इसके बारे में जो है हमसे वार्तालाप की, और इस विषय को लेकर आपसे जो है इस विषय को उठाने के लिए जो है उन्होंने बात की। और साथ ही मैं आपको और एक बात बता दूँ, होमगार्ड्स, मैं मुझसे गलत निकल गया सर, होमगार्ड्स
काफ़ी होम गार्ड सर, इवन 10 साल 12 साल 15 साल जिनका हो चुके हैं उन्हें भी जो है अभी घटा दिया गया है। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, अंडमान निकोबार के हर क्षेत्र में आप जाएंगे तो जितने भी होम गार्ड्स हैं, क्योंकि कुछ लोग आए थे हमसे मिले भी और हमसे बात भी करे, तो उनका यही कहना है कि हमें जो है जॉब से निकाल दिया। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने कितने साल काम किया, तो वो कुछ मतलब बताते हैं 10 साल 11 साल 12 साल। आप खुद सोचिए सर, कुछ लोगों का एज जो है वो 40-45 इतना सब हो चुके हैं। अब इस उम्र में उन्हें कहाँ पर काम मिलेगा? आप जो बोला है वो जुड़ के और भी है। हम आपको बताता है, हमारा MP साहब का कंट्रोल में कोऑपरेटिव बैंक है, 9 से 10 साल जो डेली रेट में काम करता है, आज भी बीको एमकॉम पास किया वाला 12,000 रुपया में काम करता है। शर्म नहीं है। वो हम कई बार जनरल बॉडी में जाके ये इशू को रेज किया और लास्ट जनरल बॉडी में ये डिसीजन हो गया, उनको भी 29 दे दो। तो मतलब PWD का अनपढ़ आदमी को भी 29 देता है, पढ़ा लिखा ये बच्चा लोग इतना साल से काम करता, उनको क्यों नहीं देता? लास्ट में वो लोग एक किस्म में जो सभी हमारा सपोर्ट किया, तब जाके 29 देगा बोला। आज भी उनको लागू नहीं किया। और फॉरेस्ट का इशू, वो फॉरेस्ट में जब यूनियन स्ट्रॉन्ग था, यूनियन में वो लोग था, उनको मिला है। हम आपको बोला 12 टाइम में उनको 29 सुप्रीम कोर्ट जाके हम लोग मिला है। कुछ लोग एलिगेशन लगाता है उधर से पैसा कलेक्शन किया, वो हमारे चैनल पे ये किया हम बताता है पैसा यूनियन का सब्सक्रिप्शन कलेक्शन किया जो है, उनमें ये एलिगेशन लगाया गया था कि पैसे को लेकर। देखिए उनको जानता नहीं है CI2 क्या है। CI2 का हर एक यूनियन का साल में एक बार ऑडिट होगा, अकाउंट जनरल बॉडी में प्लेस करेगा, कॉपी हम लोग दिल्ली में भेजना और रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को देता है। ये लोग सब देता नहीं मालूम पड़ता, इसलिए हमारा अकाउंट एकदम वो PISMBMS का हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हो, कोई भी यूनियन चलाना CI2 का यूनियन का सबसे बड़ा अकाउंटेबिलिटी होना है। दैट अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो यूनियन CI2 के अंदर में नहीं रह सकता है। इसीलिए हमें कोई गैर नहीं है, वो लोग बोलने दो, बोलने वाला को तो रोकने नहीं सकते। लेकिन अब तो वो लोग प्रूफ देना पड़ेगा, जो बोलता है उसको प्रूफ करना पड़ेगा। कि मैंने जब वहाँ से वो लोग जब हमसे जब इंटरव्यू कर रहे थे, जब हमने उनका बात सुना, तो मैंने जो भी व्यक्ति था, मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कुछ प्रूफ है, तो उन्होंने यहाँ उस बंदे का नाम बताइए, हाँ। तो उन्होंने जो है नाम नहीं बताया। तो शायद वो वीडियो देखा, इसलिए वो आपको फ्रॉड है करके मालूम हो गया। अगर हम किसी का नाम बोलता, आप इतना देरी हम ये जो डिपार्टमेंट के बारे में जो बोला है, मेरा पास रिकॉर्ड है, जितना कोर्ट ऑर्डर हुआ है मेरा पास रिकॉर्ड है, हम जो लेटर लिखा है, तो ये बात तो अभी याद आया, जो BMS को मालूम हो गया। 12 टांग से पैसा कलेक्शन किया है, हम बोलता सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है, उनका रेगुलर हुआ है। ये इतिहास है, जो वहाँ का वर्कर को 29 2010 से मिला, उसका बाद उनको रेगुलर किया है, अभी भी उनका केस लड़ रहा है। लेकिन पैसा यूनियन कलेक्ट करता है, यूनियन जैसे अभी BMS को भी लाखों रुपया कलेक्शन करता है। तो वकील को पैसा देना हमने, ये कोई व्यक्ति नहीं लेता, यूनियन लेता है। यूनियन उसका अकाउंट रखना है, यूनियन उसका अकाउंट को ऑडिट करके जनरल बॉडी में प्लेस करना है। इसलिए हमारा इसमें ऐसा जो कोई बोलने से कोई कलंक हो जाएगा ऐसा हम लोग समझता नहीं। लेकिन जो लीगली जो रेमेडी होगा, दैट हम लोग जो है उसके लिए हम लोग जरूर जाएंगे। क्यों कोई रिकॉर्ड का बिना कोई ऐसा बोलना नहीं। जो 50 PWD में आपका बगल में जो पैसा था PWD का, मेरा जहाँ तक जाना है वो भी पैसा नहीं दिया। 50% आदमी पैसा दिया है। यूनियन को केस लड़ रहा है तो यूनियन कहीं से चोरी करके नहीं ला सकता। यूनियन सब्सक्रिप्शन लेता है, यूनियन का मीटिंग में जो फैसला करता है वो इम्प्लीमेंट करता है। कितना रुपया लेना है वो यूनियन फैसला करेगा पहले, वो पैसा वो आधा आदमी देगा आधा आदमी नहीं देगा, सबके लिए लड़ता है। लेकिन ऐसा एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। जो एलिगेशन लगाया उसका लीगल रेमेडी जरूर हम लोग ढूंढेगा, क्योंकि विदाउट प्रूफ, अगर प्रूफ है तो ठीक है, क्योंकि सर मेरा ऊपर केस कर सकता है, नहीं तो हमारा यूनियन के ऊपर। आपने वो वीडियो देखा होगा, मैंने काफ़ी बार जो है उस बंदे से मैंने कहा था कि आपके पास कुछ प्रूफ है, या जो बंदा का आप बोल रहे हैं, जो बंदा पैसा लेकर मतलब भाग गया है या कुछ भी है, उसका आप नाम बता दीजिए। तो उसका नाम उन्होंने नहीं बताया। नहीं, उनको बता होने से, उनको ये सच्चाई होने से बता सकता है। इसे
कोई चैनल अगर इस पर ब्रॉडकास्ट करना भी प्रूफ का बिना करना ठीक नहीं है। क्यों बोले आपको प्रूफ दे दो। हम अभी आज ऑर्डर जो सेक्रेटरीट से हुआ है वो ऑर्डर लेके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो ऑर्डर प्रूफ है। और जो 22 दिसंबर का जो ऑर्डर है कोर्ट का ऑर्डर है वो हमारे पास है। 3 तारीख का ऑर्डर है, 27 तारीख का ऑर्डर है, सारा ऑर्डर हमने अपलोड करके रखा है, हमारा एडवोकेट हमको सप्लाई करता है। तो ये सच्चाई अगर बोलना है तो रिकॉर्ड के ऊपर बोलना। अगर कोई भी अपना फ़ायदा के लिए दूसरा CIT को बदनाम करने के लिए कोई बोलना ठीक नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है इस तरह पॉलिटिक्स करना नहीं। अगर हम लोग किसी के ऊपर ऐसा पॉलिटिक्स नहीं करता, वो लोग क्या क्या किया है हम लोगों के पास है, जो हम लोग ऐसा करता नहीं। हमारा नीति अपना अलग है, हम वो नीति के ऊपर ही चल सकता है। हमारा सेंटर से कंट्रोल है और इधर में रजिस्ट्रार और ट्रेड यूनियन है। अगर आप उनका अगर सच्चाई है वो केस करने बोलो, जो किया है उसके ऊपर केस करने बोलो। ये तो फ्रॉड है, अगर ऐसा किया तो गलत है, इसके ऊपर केस कर सकता है। ये केस करने के लिए वो लोग यार, नहीं तो हम लोग केस करें यार। तो गलत तरीके से इस तरह पब्लिक का सामने प्रचार करना है तो वो हम लोग कोर्ट में जाएगा। उसके लिए हम लोग एडवोकेट का सलाह लेंगे। थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।